हिंदू धर्म में वैसे तो अनेक तिथि त्योहार और अवसर आते ही रहते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक है हरतालिका तीज, जिसे महिलाएं पूरे रीति रिवाज और धूमधाम के साथ मनाती हैं। हरियाली तीज का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और इस दिन सब जगह एक अलग ही रौनक होती है। हरियाली तीज पर झूला झूलने का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। हर जगह का माहौल हरा भरा होता है और हरियाली चरम पर होती है। हरियाली तीज को ज़्यादातर जगहों पर तीजा के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष को आता है और मान्यता है कि इस व्रत को रखने से महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त करती हैं। इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे कठिन माना गया है क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जल और निराहार रहकर अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। पहली बार व्रत रहने वाली महिलाओं और कुंवारी कन्याओं में इस दिन ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी हरतालिका तीज व्रत को सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन मायके से महिलाओं के श्रृंगार का सामान, मिठाइयाँ, फल और कपड़े इत्यादि भेजे जाते हैं। इस बार हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो यह 9 सितंबर गुरुवार के दिन मनाई जाएगी, लेकिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष का शुभ दिन तृतीया तिथि 8 सितंबर दिन बुधवार की देर रात 2:33 से ही प्रारंभ हो जाएगा तथा यह तिथि 9 सितंबर को रात 12:18 पर समाप्त होगी। इसलिए हरतालिका तीज इस बार 9 सितंबर को ही मनाई जाएगी। पूजा के लिए यदि सुबह के शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो यह सुबह 6:03 से शुरू होकर सुबह के 8:33 तक रहेगा। यानी कि हरतालिका तीज के लिए आपको सुबह के शुभ मुहूर्त में पूजा के लिए कुल 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। हरतालिका तीज पर महिलाएं भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की कच्ची मिट्टी से प्रतिमा बनाकर विधिवत पूजा करती हैं। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाकर भगवान गणेश को तिलक करके दुर्वा अर्पित किया जाता है और इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, फूल और शमी पत्री अर्पित किया जाता है। साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। तीनों देवताओं को वस्त्र आदि अर्पित करके हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनी और पढ़ी जाती है। इसके बाद श्री गणेश की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। आप यदि तीज का व्रत करते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान शंकर की कृपा से पूरी होती हैं। इसके लिए सभी महिलाएं नियम पूर्वक इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करती हैं, जो कि काफ़ी पुरानी परंपराएं चली आ रही है। आप हमें यह ज़रूर बताना कि आपको इस व्रत को करने से आपके जीवन कितना खुशियों से भर गया। आज की इस जानकारी से हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हरतालिका व्रत के बारे में जानकारी ज़रूर मिल गई होगी। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को अपने चारों ओर शेयर करें, जिससे लोगों को इस तीज व्रत कथा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। धन्यवाद।